चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 3 सिंप्लीफिकेशन से। तो ये है क्वेश्चन जिसे हमें सॉल्व करना है 6214 प्लस 3689 प्लस 1476 माइनस ऑफ 5213 प्लस 1365 प्लस 2038 इक्वल्स टू व्हाट। ऑप्शन भी दिए गए हैं 2843 2753 2763 2853 एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या जरूरत है, ये तो बहुत इजी है, राइट, सिंपल है, हम सभी इसे सॉल्व कर सकते हैं। वेल, आप बिल्कुल सही है, राइट, हर कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, लेकिन डिफरेंस कहां पर आएगा, आप कितना टाइम यूज करते हैं या कितना टाइम स्पेंड करते हैं इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर देखा जाए जनरली तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन तीनों नंबर्स को पहले ऐड करेंगे, फिर इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे, राइट, जैसे कि जनरली पेपर पर किया जाता है एडिशन, एंड फिर इन दोनों रिजल्ट को सबट्रैक्ट करने पर हमें फाइनल आंसर आएगा। तो देखते हैं कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो हमें इन्हें ऐड करना होगा 6214 3689 एंड 1476। आप चाहे तो इन नंबर्स को भी एक ही साथ ले सकते हैं, राइट, -5213 -1365 -2038। ध्यान रहे माइनस साइन है यहाँ पर, तो तीनों नंबर्स को एप्लीकेबल होगी वो, -5213 -1365 -2038, क्योंकि ये तीनों ब्रैकेट्स के अंदर है एंड ब्रैकेट्स के लिए कॉमन साइन है माइनस, राइट, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना। तो चाहे तो आप इन सभी नंबर्स को एक साथ लेकर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग पार्ट्स में देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, राइट, हमें यहाँ पर इन तीनों का सम लेना है। सो 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 6 19, 9 हो गया यहाँ पर, 1 कैरी फॉरवर्ड, फिर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 7 17, फिर से 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 4 13, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 11। सो इन तीनों का जब हम सम लेंगे रिजल्ट आएगा 11379। अब हम इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, राइट, ब्रैकेट्स के अंदर ही है, इन तीनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 5213 1365 203, राइट, इन्हें भी हम ऐड करेंगे, फिर इन दोनों रिजल्ट्स का डिफरेंस लेंगे। सो 3 प्लस 5 8, 8 and 8 16, then 2 plus 6 8, 8 and 3 11, then 1 plus 2 3, 3 plus 3 6 plus 0 6, finally 5 plus 1 6, 6 and 2 8, 8 6 1 6। तो ये जो सम है ये है 11379 और सेकंड सम है 8616। हमें इन दोनों के बीच में माइनस साइन यहाँ पर दी गई है, तो इनको सबट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा आंसर 11379 माइनस 8616, राइट। ध्यान रहे प्रॉपर्ली आपको नंबर्स को अलाइन करना होगा, आप 8616 इस तरफ नहीं लिख सकते हैं, राइट, यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, ऑफ कोर्स आप सभी ये जानते ही होंगे। तो 9 माइनस 3 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, 7 माइनस 1 6, 3 माइनस 6 माइनस 3 होता है। तब हम क्या करते हैं 1 बोरो करेंगे, राइट, नेक्स्ट डिजिट से 1 बोरो करेंगे, सो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 13। बेसिकली हम 1 नहीं बोरो करें, हमने 10 बोरो किया है, राइट, 10 बोरो किया, सो ये 3 की जगह 13 हो जाएगा। एक्चुअली तो देखा जाए ये थाउजेंड्स प्लेस है, राइट, तो हमने थाउजेंड्स प्लेस से 1 लिया है, यानी वो 1000 हो गए। अगर आप देखें हमने 379 की जगह यहाँ पर 1379 लिया है, लेकिन क्योंकि हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं, हम इतना एनालाइज नहीं करेंगे, राइट, इतना एनालाइज करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेसिकली अगर आप देखा जाए स्ट्रिक्टली हमने यहाँ पर 1 बोरो नहीं किया, हमने 1000 बोरो किया है, क्योंकि थाउजेंड प्लेस है, थाउजेंड प्लेस से आप 1 ले रहे हैं, मतलब क्या है, आपने 1000 वैल्यू इस तरफ ले लिए, तो ये जो 379 है ये 1379 हो जाता है, और 1379 से हम 616 सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 79 से 16 सब्ट्रैक्ट कर लिया गया है, हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि 13 माइनस 6 कितना होगा, राइट। एनीवे इतना डिटेल में हमें जाना नहीं है, जो हम प्रोसेस फॉलो करते आए हैं बचपन से उसी को हम अप्लाई करेंगे। तो 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 6 हो जाएगा 7, एंड फाइनली अगर आप देखिए 1 and 0 10 है, और कह सकते हैं कि 0 में से 8 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो -8 आएगा, जो कि हम अलाउ नहीं है, तो हम इससे 1 बोरो करेंगे, तो 10 हो गया। ऐसा करना नहीं है, लेकिन आइडियली प्रोसेस वही है कि हमें इस 1 से 1 बोरो करना है, तो ये 0 हो जाएगा और ये जो 0 है ये 10 बन जाएगा। अगेन अगर देखा जाए हमने 1 बोरो नहीं किया, हमने 10,000 बोरो किया है, तो ये 1379 की जगह हम इसे 11,379 लेंगे, लेकिन क्योंकि 1 से ऑलरेडी 1 बोरो कर लिया गया था, ये 10,379 कर सकते हैं। जो भी हो फाइनली यही है कि आपको यहां से 1 बोरो करना है। 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 कितना होगा 2763, तो इसका आंसर है 2763 जो है ऑप्शन 3। तो ये मेथड है जो कि हम सभी अप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया क्वेश्चन सिंपल है, मेथड भी सही है, लेकिन क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे अप्लाई कर रहे हैं, इसे हम रॉन्ग मानेंगे। स्मार्ट स्टूडेंट्स जो हैं
वो बिना पेपर वर्क किए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मेंटल कैलकुलेशंस करने हैं कि 6000 to 14 plus 3689 कितना होगा। मेंटली भी आप कर सकते हैं, राइट। 6000 and 3000 होगा 9000, 200 and 600 होगा 800। जैसे कि हमने स्पीड मैथ में डिस्कस किया था, हम पहले थाउजेंड्स ऐड करेंगे, फिर हंड्रेड्स ऐड करेंगे, फिर टेंस ऐड करेंगे, फिर यूनिट्स प्लेसेस ऐड करेंगे। सो 6000 and 3000 हो जाएगा 9000, 9000 200 and 600 हो जाएगा 800, सो 9800। 10 and 80 हो जाएगा 90, सो 9890। 4 and 9 होगा 30, so 9890 plus 30, 7003, राइट। तो 7903 या 6903 जो भी हो, आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में उसे मेंटली भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन बिना मेंटल कैलकुलेशन किए भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना मेंटल कैलकुलेशन किए तो हमने किया है ऐसे, 2763 इसका आंसर है। लेकिन ऑब्जर्व करेगा आप तो हमने यहाँ पर काफी टाइम वेस्ट किया है। किस चीज में टाइम वेस्ट किया है? इन नंबर्स को फिर से कॉपी करने में। क्या किया हमने? 6214 लिखा, फिर से 3689, फिर 1476। अब इन तीनों नंबर्स को कॉपी करने में हमने 6-7 सेकंड्स वेस्ट कर दिए। चाहे आप जितना भी फास्ट लिखें, 4-5-6 सेकंड वहां पर वेस्ट हो जाएंगे। फिर हमने इन तीनों नंबर्स को कॉपी किया, फिर इन दोनों नंबर्स को यहाँ पर कॉपी किया। तो इस रिपीटिशन की वजह से काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। वैसे ये सिंपल मेथड है, हम इसे ही फॉलो करते हैं, राइट, बचपन से। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक रनिंग रेस की तरह है। आप इस रेगुलर मेथड को, ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो नहीं कर सकते हैं। और मान लिया आप मेंटली भी नहीं करना चाहते हैं, तब क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है। जो चीज हमने यहां पर की है, इसी चीज को हम वहां पर भी अप्लाई करेंगे, बिना नंबर्स लिखे हुए। हमने यहां पर क्या किया? पहले हमने इन तीनों यूनिट स्पेसेस को ऐड किया, यहां पर भी तीनों यूनिट स्पेसेस को ऐड कर लेते हैं। सिमिलरली यहां पर भी हम तीनों यूनिट स्पेसेस को ऐड कर लेते हैं। फिर हम 10 स्पेसेस ऐड करेंगे सेकेंड स्टेप में, फिर 100 स्पेसेस ऐड करेंगे, फिर 1000 स्पेसेस ऐड करेंगे। बस इसी प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। डिफरेंस इतना ही कि हम नंबर्स को फिर से कॉपी नहीं करेंगे, इसी पोजीशंस में नंबर को लेते हुए हम इसे सिंप्लीफाई करना है। और जैसे मैंने बताया, आप अगर चाहें तो 6 नंबर्स एक साथ लिखकर फर्स्ट 3 को ऐड करेंगे, रिमेनिंग 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसी क्वेश्चन को, जो कि हमने अभी देखा है ट्रेडिशनल सॉल्यूशन क्या होता है, इसे हम बिना पेपर वर्क किए कैसे सॉल्व करेंगे। राइट, क्या करना है? डिजिट बाय डिजिट इन्हें हमें ऐड करना है। डिजिट बाय डिजिट हम ऐड करते जाएंगे। पहले यूनिट स्पेसेस यानी यूनिट डिजिट्स, फिर 10 डिजिट्स, फिर 1000 डिजिट्स, 100 डिजिट्स एंड 1000 डिजिट्स एंड सो ऑन। पर इसी को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें यूनिट्स प्लेसेस, राइट। 4, 9, 6, 3, 5, 8। स्ट्रिक्टली अगर देखा जाए -3, -5, -6, हम इन 6 नंबर्स को इन 6 नंबर्स का अर्थमेटिक सम ले लेंगे, राइट, जो भी साइन हमें दी गई। तो क्या हो गया यहाँ पर? 4 + 9 13, 13 + 6 19, 19 ध्यान रहे 19 - 3 है, 19 - 3 16, 16 - 5, राइट। ये सभी नेगेटिव नंबर्स हैं क्योंकि ब्रैकेट्स के बाहर नेगेटिव साइन दी गई है। तो यहां तक कितना है? तो 4 + 9 13, 13 + 6 19, 19 - 3 16, 16 - 5 11, 11 - 8 3, यानी यूनिट प्लेस में 3 आएगा। फाइनल जो रिजल्ट है इसमें यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। आप सबसे पहले ऑप्शंस वेरीफाई करें। अगर आप देखें सभी ऑप्शन में यूनिट प्लेस पर 3 दिया गया है। मान लिया अगर एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसमें यूनिट प्लेस पर 3 दिया जाए और फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज अगर ना हो, तो बिना नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट किए, नेक्स्ट स्टेप अप्लाई किए, हम उस ऑप्शन को करेक्ट मान सकते हैं। क्योंकि हमें डेफिनेटली पता है यूनिट प्लेस पर 3 आना चाहिए, राइट। जो भी लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, इसकी वैल्यू 3 होगी। अब यहां पर डिफिकल्टी ये है कि सभी ऑप्शन में यूनिट प्लेस पर 3 दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट स्टेप करेंगे, राइट। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं क्या करेंगे। 10th प्लेस को हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। ध्यान रहे अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड हो उसे हमें कंसीडर करना होगा, जैसे हम यहां पर करते हैं, राइट। 4 + 9 + 6 हमें 19 आया था, तो हमने 1 को कैरी फॉरवर्ड किया था। लेकिन यहां पर कैरी फॉरवर्ड इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन भी साथ ही में कर लिया, तो जो भी है बैलेंस आउट हो गया। अब देखते हैं 10th प्लेस का सम क्या होगा। 1, राइट, 1 + 8 9, 9 + 7 16, 16 - 1 15, 15 - 6 9, 9 - 3 6, 6 आएगा 10th प्लेस में। अब अगर आप ऑप्शंस वेरीफाई करें, हमें पता है 10th प्लेस पर 6 आना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन 2 8 4 3 कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन 2 7 5 3 कैंसिल हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है, राइट। यहां पर आप देख सकते हैं 6 and 3 है, एंड फोर्थ ऑप्शन में भी क्योंकि 10th प्लेस की जगह 5 दिया गया है, ये भी कैंसिल हो जाता है। तो सेकंड स्टेप में हमने 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज है, हमें कंप्लीट कैलकुलेशन करना ही होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लिया आप इस क्वेश्चन को लास्ट 10 सेकंड्स में सॉल्व कर रहे हैं या फिर लास्ट 15-20 सेकंड्स में सॉल्व कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है, तो थोड़ा रिस्क आप ले सकते हैं। डेफिनेटली
आंसर या तो थर्ड ऑप्शन होगा या फिर फिफ्थ ऑप्शन भी हो सकता है, राइट। फिफ्थ ऑप्शन क्योंकि नन ऑफ दीज दिया गया है, ऐसा हो सकता है कि 27 की जगह एक्चुअल रिजल्ट में 26 हो, 2663 हो, तो नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहें तो इस स्टेप के बाद या तो थर्ड ऑप्शन मार्क कर दें, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये गलत होगा, फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा, तो फिफ्थ ऑप्शन मार्क कर दें। इसी ध्यान रहे हम यहाँ पर ब्लाइंड गेस नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग है, राइट। तो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास कितना टाइम है और आप कितना रिस्क लेने के लिए रेडी है। ऐसे तो हर क्वेश्चन में आपको फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया जाता है जनरली, तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, और सिचुएशन के हिसाब से आपको कई बार लेना भी पड़ेगा रिस्क, राइट। तो इस तरह से आप देखें कि एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं, राइट। अगर मैं चाहूं तो थर्ड ऑप्शन मार्क कर सकता हूं, मुझे पता है कि आंसर रॉन्ग हो सकता है, 50-50 चांसेस है, 50% ये सही हो सकता है, 50% ये सही हो सकता है, तो आपकी मर्जी है आप रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अगर देखें ओवरऑल हमने कोई भी नंबर पेपर पर नहीं लिखा, हम डायरेक्टली आंसर ही लिख रहे हैं यहाँ पर, राइट। और ये आपको नहीं करना है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये आपको करना नहीं है, सिर्फ क्लियर आइडिया के लिए ऐसे किया गया। तो 63 होगा इसका रिजल्ट, राइट। एंड अभी भी कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, राइट। तो अगर कैरी फॉरवर्ड हो तो उसे नेक्स्ट पेज पर ले जाएंगे, 100 पेज पर। अब देखते हैं 100 पेज का सम क्या आएगा। 2 + 6 8, 8 + 4 12, 12 - 2 10, 10 - 3 7, 7 - 0 7, यहाँ पर आएगा 7, 763 अभी भी करेक्ट है। मान लें अगर यहाँ पर 8 दिया जाता 2863, अब हम जानते हैं कि फाइनल 763 होना चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस गारंटीड मार्क कर सकते हैं, राइट। डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा, लेकिन कंटिन्यू करते हैं, राइट, क्योंकि दोनों ऑप्शंस पॉसिबल है, आप वेरीफाई कर सकेंगे। अब देखना है थाउजेंड प्लीज। 6 + 3 9, +1 10, -5 5, -1 4, -2 2, 2 7 6। इसी को आपको बहुत क्विकली करना है, राइट, इतना स्लो नहीं करेंगे। तो अगर आप क्विकली इसे करें, देखें फाइनल आंसर है 2763। बहुत ही नीट प्रोसेस है, राइट। ये सब आपके पास नहीं होगा, ये सब आपको लिखना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है, उसी पर आपको बस डिजिट बाय डिजिट सम्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यूनिट स्पेस, ध्यान रहे आप राइट टू लेफ्ट कैसे करेंगे, राइट। पहले थाउजेंड स्पेस नहीं ऐड करेंगे, जैसे कि हम इस रेगुलर मेथड में करते हैं, राइट। क्या करेंगे हम, सबसे पहले यूनिट स्पेसेस को ऐड करते हैं, फिर 10 स्पेस, फिर 100 स्पेस। तो उसी को आपको यहां पर भी अप्लाई करना है। फाइनल आंसर आएगा 2763। और जैसे कि आप देख सकते हैं पेपर पर हमने आंसर के सिवा और कुछ नहीं लिखा, 2763 जो है ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो जो देखने में काफी सिंपल लग रहा था, एक्चुअली है भी सिंपल, उसे हमने कॉम्प्लिकेटेड बनाया इस मेथड को फॉलो करके। एंड इसीलिए टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है एग्जाम में, राइट। हम रियलाइज नहीं करते हैं कि हमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। आपको लगेगा कि हाँ यही करेक्ट मेथड है, करेक्ट आंसर भी आ रहा है, आपको +1 मार्क्स मिल रहे हैं वहां पर, लेकिन इस +1 को आप शायद +2 बना पाते अगर ये टाइम वेस्ट नहीं होता, राइट। इसी टाइम में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यही आपको समझना है, सिंप्लीफिकेशंस आप कैसे इजीली कर सकते हैं, ऑलराइट। तो एग्जांपल 3 फाइनल आंसर है 2763।